ओम शांति। आज 30 जून 2024 है। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में समय निकाल कर भी 5 मिनट के लिए भी मन की एक्सरसाइज करनी है। तो बाबा ने आज मुरली में ही हमें कर्म योगी बनने का इशारा दिया और यही कर्म योगी बनने के लिए भिन्न भिन्न बातें बाबा ने हमें पूरे मास इशारों में भी बताई है। तो आज इस मास का अंतिम दिन और देखते हैं आज के दिन का बाबा का अव्यक्त इशारा हम बच्चों के लिए क्या है। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना, तो कहते हो क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपने तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया। कोई भी कर्म भोग कर्म योगी नहीं बना सकेगा। इसलिए बार बार अशरीरीपन की ड्रिल करते शरीर के भान को छोड़ते जाओ। आज बाबा ने हमें मुरली के अंदर भी बीच बीच में अभ्यास करने के लिए कहा, मन को एक्सरसाइज कराने के लिए कहा जिससे मन दुरुस्त हो। मन की एक्सरसाइज क्या है? मन की एक्सरसाइज है योग। योग हमारे भोजन भी है क्योंकि इससे हमें बाबा से सर्व रसों का अनुभव होता है। आत्मा जैसे तृप्त हो जाती है, जैसे भोजन करते हैं तो शरीर तृप्त होता है, ऐसे ही याद से आत्मा तृप्त होती है, मन तृप्त होता है। तो योग हमारी एक्सरसाइज भी है। जैसे एक्सरसाइज में हाथ पांव की वर्जिश होती है। जिस मसल को तंदुरुस्त करना है उस मसल को बार बार खींचते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, उसकी शक्ति बढ़ती रहे। ऐसे ही मन को भी कभी साकारी वतन से सूक्ष्म वतन में ले जाएं, कभी साकारी वतन से मूल वतन में ले जाएं, कभी सूक्ष्म वतन से मूल वतन में ले जाएं। ये सारे भिन्न भिन्न अभ्यास मन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। 1 सेकंड में मन कैसे भी मोल्ड हो जाए उस अभ्यास को बढ़ाते हैं। और तीसरी चीज़ जो तन के लिए स्वास्थ्य के लिए चाहिए भोजन और एक्सरसाइज के साथ साथ, वो है रेस्ट, आराम। तो मन का आराम तो तभी है जब राम मन में आ जाए, जब बाबा की याद मन में हो। 1 सेकंड में अंतर्मुखी बन कर के हम अंदर जा कर के बाबा से प्राप्त हुई सभी गुणों और शक्तियों को अनुभव कर सकें, या 1 सेकंड में बाबा के पास अपने घर जा कर के परम शांति का अनुभव कर सकें। बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में भिन्न भिन्न संबंधों का हम आराम ले सकें। यही है मन को दुरुस्त बनाने की विधि। और इसके लिए आज बाबा ने कहा कि बीच बीच में हिसाब किताब आते हैं, उनसे मुक्त होने के लिए भी ड्रिल करते रहें। वास्तव में हिसाब किताब से मुक्त होने के लिए ड्रिल का क्या कनेक्शन है? तो आत्मा जैसे कि इस शरीर के अंदर जीवन का बीज है। शरीर तना है जिसके द्वारा अलग अलग कर्म भोग की शाखाएं निकली हैं। ये बीज अगर शक्तिशाली है तो इस शरीर के द्वारा जितनी भी कर्म भोग की शाखाएं हैं जिनको इस जन्म में ही हमें चुकतू करना है, उसमें मैं योग की शक्ति भर सकती हूँ। योग की शक्ति से हर कर्म भोग के जो टाल टालियाँ हैं उसको मैं सहज ही पूरा कर सकती हूँ। सहज ही उनसे मुझे दुख ना मिले, लेकिन मेरे योग की शक्ति इस शरीर के तने के द्वारा उनमें जाए और उनको भी चुकतू करे। ये है बार बार अपने आप को कर्म करते हुए अपनी योग की अवस्था में ड्रिल के द्वारा शक्तिशाली बनाना और उससे कर्म भोग को भी हल्का करना। ओम शांति।